असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात की रैली में बीजेपी को दीवार क्यों बताया? ओवैसी ने कांग्रेस की तुलना दीवार पर पत्थर फेंकने वाले से क्यों की? केजरीवाल को छोटा रिचार्ज कहकर चिढ़ाने वाले ओवैसी ने उनकी तुलना 2013 के मोदी से क्यों की? और गुजरात चुनाव में कांग्रेस ने ओवैसी के साथ कैसे खेल कर दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात की गलियों में घूम रहे हैदराबाद के भाईजान को कांग्रेस ने जोर का झटका धीरे से दिया है। ओवैसी का आरोप है कि गुजरात चुनाव में उनके एक उम्मीदवार को कांग्रेस ने 20 से 25 लाख रुपए में खरीद लिया। यही वजह है कि अहमदाबाद के जमालपुर की रैली में ओवैसी सत्ताधारी बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पर भड़के। तुमने जो बिकता था उसको खरीद लिया, मैं बिकने वाला नहीं हूं। मैंने अपने आप को बेच दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामों के गुलामी के लिए। तो जो बिकता है तुमने उसको खरीद लिया, जो नहीं बिकता उस पर इल्जाम लगाओ, ये फुला टीम, इसके लड़ने से ऐसा होगा। अरे तुम्हारा राहुल गांधी अमेठी हार गया, मैं लड़ा था क्या? तुम्हारा राहुल गांधी अमेठी लड़ा था, बल्कि मैंने कहा था आओ प्यारे तुम अमेठी मत लड़ो, अब राहुल गांधी को हैदराबाद से लड़ा लो, जमानत मैं तब कराऊंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह कराएगा। कांग्रेस के दिए जख्म की टीस ओवैसी की जुबान पर जी मीडिया से बातचीत के दौरान भी दिखी। गुजरात में आपको लगता है कि उन मुद्दों पर आप फोकस कर रहे हैं और उन्हीं मुद्दों के आधार पर आपको वोटिंग मिलेगी? देखिए, हम लोग 13 विधानसभा पर मुकाबला कर रहे हैं। एक हमारे कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी ने 25 लाख रुपए देकर उसका ईमान खरीद लिया। मुद्दे ये हैं कि एक गवर्नेंस का इशू है भाजपा का, जो यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। दूसरा, एक इफेक्टिव अपोजिशन नहीं है जो भाजपा से सही तरीके से मुकाबला कर सके विधानसभा में जाकर। ओवैसी ने भाषण के दौरान कांग्रेस के बारे में भविष्यवाणी की। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 24 सीटें मिलेंगी। ये कांग्रेस पार्टी से अब कुछ नहीं होने वाला है। ये कांग्रेस पार्टी आप देखना 2024 में इनके खाली 24 MP आएंगे। इनका जो बुरा हाल है कि गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, इतना बुरा हाल इनका हो चुका है। हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हमारे लड़ने से भाजपा को फायदा होता। मैं जमालपुर की जनता को और मेरे मुखालिफिन को एक सवाल देकर जा रहा हूं। 27 साल से तो मैं नहीं लड़ा यहां पर। पहली मर्तबा गुजरात के असेंबली इलेक्शन में मजलिस लड़ रही है, तो क्या 27 साल से तुमने मोदी से मैच फिक्सिंग करके इलेक्शन जिता रहे थे बीजेपी को? ओवैसी की पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में 14 सीटों पर लड़ रही है। आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस को लगता है कि ओवैसी और आम आदमी पार्टी की एंट्री से गुजरात में उसका घाटा और बीजेपी का बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन ओवैसी ऐसा नहीं मानते। ओवैसी बीजेपी को दीवार और कांग्रेस को दीवार पर पत्थर फेंकने वाला एक ऐसा बच्चा समझते हैं जो कभी दीवार तोड़ नहीं पाएगा। तो अपनी उर्दू क्लास में एक सबक पढ़ता था कि एक सबक हमने पढ़ा था कि एक शख्स था कि वो हमेशा हर दिन एक पत्थर मारता था दीवार पे, एक पत्थर, 2 पत्थर। एक बच्चा स्कूल को जाता था, देखता था कि भैया ये पत्थर मार रहा है। उसने पूछा क्या कर रहे हो? मैं दीवार तोड़ रहा हूं, दीवार तोड़ रहा हूं। वो बच्चा बड़ा हो गया, वो क्लास से देखते देखते वो 27 साल का हो गया, तब भी वो शख्स पत्थर मार रहा है। दीवार क्यों? अरे क्यों मार रहे हैं? दीवार टूटेगी। अब जब बच्चा 27 साल का हो गया तो उसने कहा कि ए साहब अब पत्थर मत मारो, अब ओवैसी आया है, हम सब मिलके दीवार को तोड़ देंगे इंशाअल्लाह। अब ये कब तक पत्थर, एक एक पत्थर, दो, गिरती नहीं है दीवार ये, क्योंकि आप पत्थर मारते हैं, पीछे से कांग्रेस उस दीवार को मजबूत करते रहती है भाजपा की। ओवैसी कांग्रेस के साथ साथ केजरीवाल पर भी हमलावर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को छोटा रिचार्ज कहकर संबोधित करने वाले ओवैसी ने उन्हें 2013 का मोदी बताया। ये बात यकीनी है कि आम आदमी पार्टी, दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर पूरी तरीके से चल रही है। वो 2013 के नरेंद्र मोदी है और मोदी के नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं। उनमें और भाजपा में कोई फर्क नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का टारगेट गुजरात के उन 14 विधानसभा क्षेत्रों पर है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है।
और उनकी कोशिश है कि किसी तरह मुस्लिम वोट बैंक को AIMIM की वोट बैंक में बदला जाए। और इस कोशिश को अंजाम तक ले जाने की लड़ाई में उनका मुख्य मुकाबला कम से कम गुजरात में तो कांग्रेस से ही होता दिख रहा है। अहमदाबाद से अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।